जमात ने आज बाइकआउट किया, बिल की हमायत नहीं की, इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ अव्वल से हमारा मौक़िफ़ और तमाम अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमने 25 जुलाई सन 2018 के इंतख़ाबात को तस्लीम नहीं किया, उसको धांधली ज़दा कहा गया और इस वक्त जो ऐवान के अंदर अक्सरियत है वो अक्सरियत जाली है। उस अक्सरियत की बुनियाद पर जो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो जाली है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है, ये तमाम अपोजिशन पार्टियों का मौक़िफ़ रहा है। हम इतने अहम मसले पर कि जो आर्मी के मुताल्लिक़ है, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुताल्लिक़ है, उस हवाले से हम एक जाली अक्सरियत के ज़रिए से पास होने वाले एक्ट की या बिल की से जो इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को मिल रहा है, तो हम कैसे एक जाली असम्बली से जाली वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दे दें कि वो इस हवाले से अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। सर इसके अलावा सर ये एक और सवाल है कि अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर पड़ सकता है अगर कशीदगी बढ़ती है? देखिए, इस हवाले से हम बहुत संजीदा हैं। हम समझते हैं कि अमन इस खित्ते में हो, पाकिस्तान में अमन आए और जो तजर्बात माजी में हुए हैं उनको न दोहराया जाए, लिहाजा हमें अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत में, इस वज़ीर-ए-आज़म में जो एक समरी सही तरीके से मूव नहीं कर सकती एक्सटेंशन के हवाले से, वो भी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, वो भी आर्मी चीफ के हवाले से, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना क्या किरदार अदा कर सकेगी। लिहाजा हम आज भी मुक़्तदर क़ुव्वतों को कहते हैं कि होश के नाखुन लें। ये जो हुआ है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से, कोई लाख कहे कि ये नाअहली थी, मैं समझता हूँ कि ये साजिश थी और साजिश के ज़रिए उन्होंने आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और आर्मी के अंदर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि असर नौ साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाए और मुल्क अवाम के हकीकी नुमाइंदों के हवाले किया जाए ताकि खित्ते के हवाले से संजीदा फैसले किए जा सके और इस मुल्क में और इस खित्ते में अमन के लिए सही मानों से कोशिशें की जा सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था। 25 जुलाई सन 2018 को जब इंतख़ाबात हुए, हमारा मौक़िफ़ उस दिन भी वाज़ेह था कि हम इस जाली असम्बली में हल्फ नहीं उठाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन्होंने जब फैसला उसकी पाबंदी की, क्योंकि हम भी अपोजिशन में थे, और उस हवाले से जब हम ऐवान में आए और आज इतने हसास मौजू पर इस तरह कवायद व ज़वाबित को बिल्डोज़ किया गया और हमारा मौक़िफ़ लेने की बिल्कुल इन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। ऐवान के अंदर दीगर अपोजिशन में बैठे अफराद वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहते थे, तो हमने इस असम्बली को अक्सरियत की बुनियाद पर जाली करार दिया। इस वज़ीर-ए-आज़म को हमने सेलेक्टेड कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेलेक्टेड कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सेलेक्टेड कहा, तो हम कैसे ऐसे असम्बली के को इतनी अहम कानून साजी का इख्तियार दे सकते हैं जिसकी अक्सरियत जाली हो और वो अक्सरियत, जाली अक्सरियत इख्तियारात तफवीज़ करे ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को जो सेलेक्टेड है, जो जाली है, तो हम इस हवाले से इस कानून में का हिस्सा नहीं बने। अपोजिशन पार्टी है और जब हमने इत्तेफाक नहीं किया और हम वहाँ बात करना चाहते थे और हमें वहाँ बात नहीं करनी थी इतने अहम मसले पर, तो कैसे आप इसको मुतफ़िक़ा कह सकते हैं। बहरहाल हमारा मौक़िफ़ है कि ये असम्बली जाली अक्सरियत है, इसमें ये हुकूमत जाली अक्सरियत के ज़रिए से वजूद में आई है, जाली अक्सरियत से जाली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ है। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ये मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है, ये मौक़िफ़ मुत्तहिदा मजलिस अमल का है और हमने आज इस मौक़िफ़ को ज़िंदा रखा
اور ہم نے یہ کہا کہ افواج پاکستان آرمی چیف کے لیے جو یہاں پر اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے، ہم